ध्यान देंगे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने जो बातचीत की थी, चर्चा की थी, वो चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 में 10th क्लास के लिए 1.2 में हमने क्वेश्चन 4 तक बता दिया था। क्वेश्चन 5 तक, 4 अभी बाद में बता देंगे, 3 तक बता दिया था। इसमें जो क्वेश्चन 5 है ये लैंग्वेज क्वेश्चन है। लैंग्वेज में ये पूछा है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। नेचुरल नंबर n के लिए 6 की पावर n जो है वो 0 डिजिट पर एंड होना चाहिए, ऐसा हमको बताना है। तो लैंग्वेज क्वेश्चन है, ये लर्निंग करना पड़ेगा। केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये हमारा एक जगह इसका फैक्टर आएगा। इफ द नंबर 6 की पावर n फॉर एनी नंबर n वर टू एंड विद द डिजिट 0, डिजिट 0 के लिए एंड करने पर इट कैन बी डिविजिबल बाई 5। तो ये 2 और 5 से डिविजिबल होना चाहिए, ऐसा इसका एक सिस्टम है। प्राइम फैक्टर जो है वो फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n प्राइम फैक्टराइजेशन of the 6 की पावर n would contain the prime 5। this is not possible। यदि इसके हम फैक्टर करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि ये डिविजिबल बाई 5 हो, क्योंकि इसका जो फैक्टर है 6 की पावर n का वो 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n आएगा। तो इसमें ऐसा होता है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसका 6 इज 2। इसलिए बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम को यूज़ करके कोई भी अदर फैक्टराइजेशन इसके लिए नहीं होगा। इसलिए नेचुरल नंबर n फॉर 6 की पावर n विद डिजिट 0, इसलिए ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो इसको यहाँ पे एंड करेगा। तो ये जो है लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज जैसे हम अदर सब्जेक्ट्स में लर्न करते हैं, इस क्वेश्चन के लिए हमें आपको ये कहना पड़ेगा कि आप इसे यहाँ से यहाँ तक लर्न करिए, केवल अंडरस्टैंडिंग में 6 के लिए ये। और दूसरे रूप में कहूँगा कि इस बुक में जो हमारी टेक्स्ट बुक है, क्वेश्चन 5 एग्जाम्पल हो रहा है, वो इसी की लैंग्वेज बेस्ड पर है। तो वहाँ पे 4 की पावर n को इसी क्वेश्चन के थ्रू करा गया है। हम ये कहें कि इस क्वेश्चन के अलावा भी कोई इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो वो भी हमारा लैंग्वेज में लिखा जाएगा। इसके बाद इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन 4, जिसमें SCF 2 नंबर का 306 एंड 657 का हमें SCF गिवन है, LCM पता करना है। आसान क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन पर हम पहले भी काम कर चुके हैं, जिसमें हमने ये बताया था कि मल्टीपल ऑफ SCF एंड LCM जो है वो 2 नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो इस फॉर्मूले का जब इसमें यूज करेंगे, हमारे पास ये गिवन है, तो एलसीएम जो है वो SCF इसके नीचे आ जाएगा, PX QX के ये 4 मैटर है, LCM SCF, एक संख्या दूसरी संख्या। इनमें से कोई 3 चीज़ दी जाए, ये दोनों दे दिए जाए, ये दे दिया जाए, दूसरी संख्या पूछी जाए, तो
या एचसीएफ पूछा जाए, एलसीएम दे दिया जाए तो, या एक संख्या पूछी जाए तो, ये एक ही मेथड है सबका, 2 का मल्टीपल करके 1 का डिवाइड करके। ऐसे ही ऊपर हमारे पास 2 नंबर दिए हुए हैं, सिक्स 5 7 और एचसीएफ दिया हुआ है 9। नंबर यहाँ से उठा लेंगे। कई बार कन्फ्यूजन होता है कि नंबर हम अलग अलग देते हैं, इसमें जो है वो ब्रैकेट में अलग दिया जाता है, तो पहचानना ज़रूरी है कि हमारे जो px और qx 2 नंबर होते हैं वो ये हैं। तो 9 का हमें डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए 9 से हम इसे काटेंगे, 9 30 27, 3 बचेगा, 9 चौक 36, 3 4 इंटू 6 5 7। इसका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 2 3 3 8। हमको अलग से करके देखना है, तो पहले 4 का 4 7 28, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 छिक्के 24 और 2 26, 3 7 21, 3 पंजे 15, 2 17 और 3 छक 18 19। इसको जोड़ देंगे, 8 3 3 2 2। ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन 2 में हम वेरिफिकेशन के लिए काम कर चुके थे, इस फार्मूले के अंतर्गत। वही फार्मूला का ये क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं है, कई बार पूछ लिया गया है एग्जामिनेशन में, सीखना ज़रूरी है। पहले भी शायद एक आध क्लास में आ चुका है। अगला जो 6वां क्वेश्चन है, वो है एक्सप्लेन 7 11। ये 2 जो नंबर हैं ये कंपोजिट क्यों होंगे ये बताना है हमें। तो 2 पार्ट हैं इसमें, एक ये दोनों को कंपोजिट बताना है। कंपोजिट का अर्थ होता है कि किसी भी नंबर से नंबर डिवाइड हो जाए तो वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 7 इंटू 11 इंटू, इसमें 2 पार्ट हो जाएंगे, एक ये। यहाँ से हम 13 यदि कॉमन निकाल लेते हैं तो ये 7 इंटू 11 हो जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। ये जो नंबर है, अब इसमें हम अपॉन 13 करके इसको काट सकते हैं, तो ये डिविजिबल हो जाएगा बाई 13। यदि ये 13 से डिविजिबल है तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर होगा। दोबारा ध्यान दें इसको देख करके, 13 यहाँ दोनों पे लिखा हुआ है, एक पार्ट ये प्लस बीच में लगा हुआ है, इसका कॉमन निकालने पे ये जो 13 है ये मल्टीपल के संबंध में आ गया इसका, और जो मल्टीपल है वो डिवाइड भी हो जाएगा। तो 13 से डिवाइड होने के कारण ये ऐसे ही वो है। यहाँ पे 5 जो है वो ऐसा है जो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ से यहाँ तक 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5, ये 2 पार्ट हो गए। यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट और यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट। इस पार्ट में से हम 5 को पिकअप कर लें इसको, तो यहाँ पे 7 बचेगा, 6 बचेगा, 4 बचेगा, 3 बचेगा और 2 और 1, 5 हट जाएगा, प्लस अपनी जगह पे आ जाएगा और 1। तो ये करने से ये पूरा जो नंबर है ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा, इज डिविजिबल बाई
5, इसलिए ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो ये भी आसान है, कठिन नहीं है। इसमें से कॉमन निकालने के बाद ये 13 से डिवाइड हो रहा है, इसमें से कॉमन निकालने के बाद ये 5 से डिवाइड हो रहा है, और जो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है वो कंपोजिट नंबर है। हम चाहें तो इसको एक्सप्रेशन में इसका मल्टीपल करके जोड़ के भी बढ़ा सकते हैं और इन सब का मल्टीपल, और ना चाहें तो इतना ही ये पर्याप्त है। और अब अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में 7वें में देयर इज सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है इस टाइप का, इस पर यहाँ से स्टार्ट लेना अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया यहाँ से स्टार्ट करती है 18 मिनट्स, यानी सोनिया यहाँ से स्टार्ट करने पे यहाँ से यहाँ तक आने में 18 मिनट ले रही है। टू ड्राइव 1 अराउंड ऑफ द फील्ड, एक चक्कर लगाने में। और लड़का रवि टेक्स 12 मिनट्स, रवि यहाँ से जा रहा है, इसको 12 मिनट में कर रहा है, माने सोनिया धीमे और रवि तेज दौड़ रहा है एक ही दूरी को। इफ दे स्टार्ट, एक ही पॉइंट से यहाँ से वो शुरू करते हैं और एक ही दिशा में दौड़ते हैं, तो कितने समय बाद फिर वो दोबारा इस पॉइंट पे आके मिलेंगे, ऐसा इसमें पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को लैंग्वेज समझने के बाद जो समझ में आ रहा है वो हमारा टोटल टाइम बाई सोनिया के द्वारा जो टोटल टाइम लिया जा रहा है वो 18 मिनट, और रवि के द्वारा जो लिया जा रहा है, तो इन दोनों से हमको एक स्टार्ट से लेकर के सेम टाइम में मिलाने के लिए एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम दोनों का फैक्टर कर देंगे, तो 18 का करेंगे तो 2 गुणा 3 गुणा 3, 12 का करेंगे तो 2 दूनी 4 तिया 12, इसका एलसीएम 2 3 3 हमने पहला उतार लिया, दूसरे से मिला के देख रहे हैं, 1 2 है, यहाँ पे 1 2 की कमी है, तो अब दोनों 2 हो गए और 3 भी हो गया, तो इतने से ही मल्टीपल करने, तो 2 तिया 6 तिया 18 दूनी, अर्थात 36 मिनट बाद ये दोनों एक साथ मिलेंगे। आफ्टर 36 मिनट्स दे मीट, दे माने दोनों, सोनिया और रवि, एट ए पॉइंट। इस पॉइंट पर ये 36 मिनट बाद दोबारा मिल जाएंगे। लैंग्वेज थोड़ी सी ज़्यादा है, काम करने के लिए कम है। अब इसके बाद हम 1.3 पर चर्चा होगी। इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में 1.3 की कार्य करेंगे। थैंक यू।